एलीट इंस्टीट्यूट पाटलिपुत्र से मीसा लड़ेंगी, भाई वीरेंद्र बाहर बैठेंगे। मगर भाई वीरेंद्र कोई समाज सेवा तो करने आए नहीं, उन्हें भी राजनीति करनी है। समाज सेवा तो एक चोला होगा जो कि हर राजनीति को ओढ़ कर आता है। भाई वीरेंद्र को चुनाव लड़ना है, मगर तेज प्रताप घर के बड़े बेटे ने कह दिया है कि चुनाव दीदी लड़ेंगी। लालू परिवार पर परिवारवाद का पहला आरोप नहीं है ये। पहले राज्यसभा भेजा गया, अब राज्यसभा के बाद उन्हें दोबारा फिर से राज्यसभा से इस्तीफा दिलाकर पाटलिपुत्र से चाचा रामकृपाल के खिलाफ लड़ाया जाएगा। परिस्थितियां अब अनुकूल हो गई हैं। अब लग रहा है जैसे भाजपा बैकफुट पर है, लग रहा है मोदी लहर काम नहीं करेगा। ऐसे में लालू परिवार जो पहले ही से ही बैकफुट पे है, जिस यहाँ पहले से ही एक विकेट गिरा हुआ है लालू यादव का राजनीतिक तौर पे, वो चाहेगा कि एक और खिलाड़ी बढ़ा ले। अब इस खिलाड़ी को बढ़ाने के लिए राज्यसभा से तो काम चलेगा नहीं। उनका मकसद है कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में लालू परिवार का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। इसके लिए तेज प्रताप यादव ने दीदी का नाम सुझा दिया है। अब दीदी के नाम सुझाना तक तो ठीक था, मगर साथ ही साथ उन्होंने पार्टी के कद्दावर नेता, पुराने सिपाही, बहुत मेहनत करने वाले, पार्टी के लिए लड़ाई लड़ने वाले, पार्टी के लिए लोगों से भिड़ जाने वाले, पार्टी के लिए गाली खाने वाले एक कार्यकर्ता को, एक नेता को जो कि मनेर से विधायक भी है और प्रवक्ता भी है, उसे कह देते हैं कि क्या औकात है उनकी। ये बात दिल पे लग जाती है। मगर पॉलिटिकल पार्टियों में जी हजूरी और साहिब नवाजी का जो सिलसिला जारी रहता है, उसके तहत नहीं बोल पाते हैं। तो भाई वीरेंद्र भी कल से मोबाइल ऑफ करके गायब थे, मगर आज तड़के राबड़ी देवी तक पहुंच गए। पहुंच कर सुना दिया कि मैया आपका लाल थोड़ा सा बेहाल कर देता है। कभी कभी वो बातें बोल जाता है जो बातें दिल को चुभ जाती हैं। मगर ये राजनीति है, राजनीति में किसी से दुश्मनी परमानेंट नहीं की जाती है। चाहते तो भाई वीरेंद्र दुश्मनी कर सकते थे, मगर जानते हैं कि अभी संभावनाएं बाकी हैं। अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल फ्लाइट से उतरते ही कह दिया था टिकटों का डिसीजन लालू यादव ही करेंगे। अब राबड़ी देवी तक बात पहुंच गई, राबड़ी देवी तक बात पहुंची, मगर लालू परिवार का परिवारवाद हावी रहता है। भले ही राबड़ी देवी ने मान मनोबल किया, डैमेज कंट्रोल किया, चीज़ों को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, तेज प्रताप की जो डैमेज था उसको कंट्रोल करते हुए भाई वीरेंद्र को सांत्वना दी, मगर मन में जो है सो सामने है। उनको भी मन है कि दीदी बेटी चुनाव लड़े, मीसा भारती चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर जीते। मीसा भारती के साथ भी बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ सालों में हुई हैं। मीसा भारती पर ईडी का छापा पड़ा, मीसा भारती भी परेशानियों में लगातार घिरी हुई है। ऐसे में राजनीति कब तक है ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए एक बार आखिरी बार लालू परिवार चाहेगा कि मीसा भारती चुनाव लड़े और जीते भी। मोदी सरकार बैकफुट पर है, कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। इसका फायदा राजद को मिल सकता है। आने वाले चुनाव में पाटलिपुत्रा सीट राजद के हाथ में आ सकती है। हालांकि जब हमने बात की जनता से, तो जनता ने सिरे से मीसा भारती को नकार दिया। जनता रामकृपाल से खुश है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जनता ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनता में से ज़्यादातर लोगों का कहना है कि रामकृपाल ही वहाँ से जीत कर वापस आएंगे, मगर ये तो खैर जनता की बात थी। अब बात करते हैं भाई वीरेंद्र की, बात करते हैं राजद की। राजद के बीच में जो राजनीतिक परिवार में जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति का नया फलसफा ये निकला है कि भाई वीरेंद्र को चुप रहने की हिदायत दे दी गई है। मगर तेज प्रताप को कौन चुप कराएगा? तेज प्रताप को कौन चुप कराए? इस मकड़ी के जाले में हाथ कौन लगाए? सबसे बड़ी बात कि जब माँ राबड़ी भी ये कह देती हैं कि अब मीसा ही चुनाव लड़ेगी, तो बात खत्म हो जाती है। भाई वीरेंद्र को धीरे से समझ जाना चाहिए कि उनकी जो राजनीति है वो विधायकी तक ही रह जाएगी। इसके आगे की खबरों के लिए न्यूज़ बिहार पर आप बने रहें। इसी तरह से हमारी कमेंट्री चालू रहेगी, और थोड़ा हमारी बातों का बुरा लगे तो मलहम लगा लीजिए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।